हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभ्यास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम जो स्क्वायर वेव है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो स्क्वायर वेव हमें क्या करना है, जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम हेल्प की मदद ले लेते हैं। हेल्प यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे स्क्वायर। उसके बाद जैसे हम इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे जो स्क्वायर से रिलेटेड है वो हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी। ये तो सिंपल सा तरीका हुआ कि किस तरीके से हम मैटलैब का जो स्क्वायर फंक्शन है उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद से जनरेट करना चाहते हैं तो आप उसका लॉजिक बना के देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से आप खुद से स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं विद ड्यूटी साइकिल, तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हम उसके लिए ज़रूर एक प्रोग्राम बना के आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए जो हेल्प देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, जनरेट अ स्क्वायर वेव विथ पीरियड ऑफ 2 पाई। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये 2 पाई के साथ आपको क्या करके देगा, जो स्क्वायर वेव है उसको जनरेट करेगा। ठीक है, फॉर द एलिमेंट ऑफ टाइम वेक्टर टी, मीन्स आप एक टाइम वेक्टर ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई के साथ उसे मिल जाएगा। ओके, लेकिन ओनली क्रिएट स्क्वायर वेव विथ पीक ऑफ प्लस एंड वन इंस्टेंट ऑफ अ साइन वेव। ओके, उसके बाद अगर हम देखें, अगर आपको ड्यूटी साइकिल आपको डिफाइन करनी है तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो इसमें जाता है वो है ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ पे आप ड्यूटी साइकिल भी दे सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर ड्यूटी साइकिल की क्या चाहिए, स्क्वायर वेव चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इसको जनरेट करके, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम वही फिर से हमारा टाइम एक्सेस ले लेते हैं। टाइम एक्सेस हम कहाँ से कहाँ तक ले लेते हैं। ओके, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0.1 का डिफरेंस ले लेते हैं और चलते हैं 1 तक ले लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, 1 तक ले लेते हैं और जितना भी आगे हम देखेंगे उसको ले लेंगे यहाँ पे। हाँ ओके, कुछ गलत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं। वाई में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर। ओके, स्क्वायर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टाइम एक्सिस लेंगे। ओके, टाइम एक्सिस हो गया। उसके बाद अगर हम इसको प्लॉट ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही है कि हम चीज़ों को प्लॉट करके देख लें, ना कि वैल्यू से उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करें। तो प्लॉट में हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, तो अगर इसका हम यहाँ पे प्लॉट करने जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है एक्चुअली में। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर फन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो स्क्वायर वेव मिली है वो आपको क्या मिला है। ये तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो हमें स्ट्रेट लाइन क्यों मिली है, अब वो भी हमें देखना पड़ेगा भाई। ओके, क्योंकि स्क्वायर लाइन मिलने का कारण क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें हेल्प में। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है ये क्या देती है, 2 पाई पीरियड के साथ आपको क्या मिलती है, एक स्क्वायर वेव मिलता है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम क्या करें, जो टाइम एक्सेस है इसमें अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई और कर देता हूँ। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं। भाई ओपन हो जाएगा, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, चलो कुछ तो हुआ है भाई। कुछ होने का मतलब ट्राई हुआ है। अगर आप अब सोचें कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको फाइन कर लेते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देन हम, सॉरी 10 नहीं करना है, 0 1 करना है। इसको रन करेंगे, रन करके इसको फिर हम एनालाइज करेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 0.5। 0.5 क्यों भाई, ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये कितना आता है आपका, 0.6, सॉरी 6.28 कुछ वैल्यू है यहाँ पे। और आपका जो हेल्प था हमारा, हेल्प स्क्वायर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आपको जितने हर्ट्स की वेव जनरेट करनी है, ठीक है, उतने हर्ट्स आप इस 2 पाई के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अभी हमारी शायद 1 हर्ट्स की वेव जो है वो क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आपकी जो साइकिल है वो कितने में टाइम में पूरी हो रही है, 1 सेकेंड में पूरी हो रही है। अब 1 सेकेंड में पूरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो टाइम है वो किस में, सेकंड में। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी हुई आपकी वो कितनी हुई, 1 हर्ट्स हुई। तो अगर अब हमें फ्रिक्वेंसी को क्या करना है, चेंज करना है, तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना पड़ेगा, उस फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं वेरिएबल। अगर हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ले लें कितनी, 2 हर्ट्स। ओके, हर्ट्स ऐसा हम नहीं लिख सकते, हर्ट्स ऐसा लिख लेते हैं। यहाँ पे हम और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय एफ। इस केस में हम इसको रन करके अगर हम देखें स्क्वायर वेव को, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से हम चलते हैं, ये हमारी फर्स्ट साइकिल, ये सेकंड साइकिल। तो 2 सेकंड में आपकी कितनी साइकिल हो रही हैं, 2 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं। यही हर्ट्स का मतलब होता है। जैसा कि मुझे पता है आप इसको और फाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको और फाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है स्क्वायर वेव हम उसको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखें कि ड्यूटी साइकिल कितनी है, अभी हमारी जो ड्यूटी साइकिल है, सबसे पहले मैं इसको 1 कर लेता हूँ ताकि हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी रहे, 1 रहे।
ओके तो हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी हुई, 1 हुई। लेकिन अगर हमें यहाँ पे अब क्या चेंज करना है, ड्यूटी साइकिल चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ड्यूटी साइकिल, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई जो ड्यूटी साइकिल का पैरामीटर है वो किस तरीके से जाता है। ओके तो ड्यूटी साइकिल का पैरामीटर देखने के लिए हम क्या करेंगे, जनरेट अ स्क्वायर वेव विथ स्पेसिफाइड ड्यूटी साइकिल। ओके तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर ड्यूटी साइकिल मैं करूँ यहाँ पे 80%। ओके अगर 80% यहाँ पे हम करते हैं और इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ड्यूटी साइकिल है वो कितनी हो गई, 80%। मतलब 80% टाइम के लिए ऑन है और बाकी 20% टाइम के लिए ऑफ है। लेकिन टाइम पीरियड अभी भी हमारा कितना है, 1 है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2 हर्ट्ज़ करते हैं, ओके, और आप इसको रन करते हैं तो इस केस में भी आप देख सकते हैं अच्छे से कि भाई क्या हो रहा है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम जो स्क्वायर वेव डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट क्या बोलते हैं, हमारा ड्यूटी साइकिल के साथ उसे जनरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।